बसवानगर कलबुर्गी में भव्य बुद्ध जयंती, खरगे जी के हाथों भगवान बुद्ध की मूर्ति का इनॉग्रेशन। कलबुर्गी के बसवानगर में राहुल यूथ क्लब की तरफ से 2569वीं भगवान गौतम बुद्ध जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। करुणा बुद्ध विहार में इस पवित्र अवसर पर 6 फीट लंबी भूमि स्पर्श मुद्रा वाली भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही कम्युनिटी हॉल में 4 फीट का अमृता शिला रूप में भी भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति का AICC प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों से उद्घाटन किया गया। इस पवित्र कार्यक्रम में बुद्ध धर्म की महिला भिकुनी भी मौजूद थी। मंच पर AICC प्रेसिडेंट खड़गे जी ने साउथ MLA अलम प्रभु पाटिल को बसवानगर में एक शादी का महल बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बुद्धिस्ट समुदाय से हर हफ्ते बुद्ध विहार जाकर भगवान बुद्ध को याद करने और हर बुद्ध पूर्णिमा पर भारी संख्या से शामिल होने की अपील भी की है। उद्घाटन के बाद सभी लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में हनुमांत बोंदेकर, सिद्धराम बेलाकोटी, भीमा कति और अनेक जिम्मेदार व्यक्ति भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम न सिर्फ धार्मिक महत्व का था, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कृति विरासत का एक प्रभावी उदाहरण भी था। बसवानगर कलबुर्गी में भव्य बुद्ध जयंती, खरगे जी के हाथों भगवान बुद्ध की मूर्ति का इनॉग्रेशन। कलबुर्गी के बसवानगर में राहुल यूथ क्लब की तरफ से 2569वीं भगवान गौतम बुद्ध जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। करुणा बुद्ध विहार में इस पवित्र अवसर पर 6 फीट लंबी भूमि स्पर्श मुद्रा वाली भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही कम्युनिटी हॉल में 4 फीट का अमृता शिला रूप में भी भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति का AICC प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों से उद्घाटन किया गया। इस पवित्र कार्यक्रम में बुद्ध धर्म की महिला भिकुनी भी मौजूद थी। मंच पर AICC प्रेसिडेंट खड़गे जी ने साउथ MLA अलम प्रभु पाटिल को बसवानगर में एक शादी का महल बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बुद्धिस्ट समुदाय से हर हफ्ते बुद्ध विहार जाकर भगवान बुद्ध को याद करने और हर बुद्ध पूर्णिमा पर भारी संख्या से शामिल होने की अपील भी की है। उद्घाटन के बाद सभी लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में हनुमांत बोंदेकर, सिद्धराम बेलाकोटी, भीमा कति और अनेक जिम्मेदार व्यक्ति भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम न सिर्फ धार्मिक महत्व का था, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कृति विरासत का एक प्रभावी उदाहरण भी था। ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಇದು 2566 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮ. ಎಷ್ಟು? 2566 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮೈನಾಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಈ ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ 58ರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚದಂತ ಈ ಗಿಡ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. 58 ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮುಕುಂದರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಉಪಾಸಕರಂದ್ರೆ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಾರೆ ಅವರಿದ್ರು, ಭೀಮರಾವ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು, ಚಾರಿ ಇದ್ರು, ಹೀಗೆ ಭಾಳ ಜನ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಮೊಗ ಅವರಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬೆಳದರಿ ಅವರು, ಅನೇಕ ಜನ ಯಾರ ನಂಬಿಕೆ ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೃಢತೆಯಿಂದ
ಆವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಜನನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ 1.5 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಹತ್ತಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ ನೋಡಿ, ಇನಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ जय भीम नमो बुद्धाय। आज के दिन बौद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन बसवा नगर में पंचलोह की मूर्ति 6 फीट का मूर्ति डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डोनेट दिया सो है। वो मूर्ति डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उद्घाटन किया से बहुत खुशी की बात है। आज हम सब बसवा नगर से मिलकर उनको कामयाब धन्यवाद बोलते वक्त मैं दो बात कहते हैं। जय हिंद।